हेलो दोस्तों। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोलता है? राकेश है और सुरेश है, उनका आपको रेशियो दिया हुआ है 4:3। फिर जहीर ने क्या किया? ज्वाइन किया है एंड न्यू रेशियो कितना हो गया यहाँ पर? 7:4:3। तो राकेश का और सुरेश का आपको दिया हुआ था 4:3। फिर जहीर ने बाद में क्या किया? जहीर ने ज्वाइन किया, तो जहीर के ज्वाइन करने के बाद राकेश का और सुरेश का और जहीर का तीनों का रेशियो कितना हो गया? 7:4:3। फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला अपन को अच्छे से मालूम है। क्या होता है? देखो ऐसा रखना, पहले बता देता हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। तो देखो यहां पर राकेश का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? 4/7। ठीक है। और यहाँ पर सुरेश का न्यू रेशियो कितना दिया हुआ? ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? 3/7। ठीक है। देखो तरीका क्या याद करने का, क्या रखना? SON सन। एस से याद आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओ से आएगा ओल्ड रेशियो, न्यू से याद आएगा न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रखना? SON। ठीक है। तो चलो उसके बाद न्यू रेशियो कितना दिया हुआ था यहाँ पर? 7/7, 4 11, 11 और 3 14, 7/14 और 4/14। चलो नीचे क्या आ जाएगा? 14 जो है 7 से डिविजिबल है, तो क्या आएगा? 14। 7/14 करेंगे कितना आएगा? 2। 2 इंटू 4 कितना आएगा? 8। फिर माइनस 14/14 कितना आएगा? 1। 1 इंटू 7 कितना आएगा? 7। कितना आ गया? 1/14। वैसे ही 14 7 से डिविजिबल है, तो कितना आएगा? 14। 14/7 कितना आया? 2। 2 इंटू 3 कितना आया? 6। माइनस 14/14 कितना आया? 1। 1 इंटू 4 कितना आएगा? 4। कितना है? 2/14। यानी कि क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आएगा? 1:2। देखो 1/14 और 2/14। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया? 1:2। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ, ये आ गया 1:2 का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। तो 1:2 का आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे इलस्ट्रेशन नंबर 12 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है। करीम और रहीम है, करीम और रहमान, उनका रेशियो दिया हुआ है 3:2। उन्होंने नवल को एडमिट किया है एज अ पार्टनर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग हो गया करीम, रहमान और नवल कितना हो गया? 4:3:2। क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। दोस्तों सेम पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, यहाँ पर भी कुछ सेम टू सेम करना है। करीम का और रहमान का आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ओल्ड रेशियो, और आपको साथ साथ किया है न्यू रेशियो। ठीक है। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:2। और इन्हीं का करीम का, रहमान का और नवल का आपको न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 4:3:2। सेकंड रेशियो कैसा निकलता है? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड आपको कितना दिया हुआ है? 3/5। किसका? करीम का। रहमान ने कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 2/5। माइनस कर देंगे न्यू रेशियो 4 3 7 2 9। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4/9। यहाँ पर जाएगा 3/9। क्या करेंगे हम लोग? 9 5 से डिविजिबल है क्या? नहीं। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। कितना आ गया? 45। 40/5 कितना हो गया दोस्तों? 9। 9 इंटू 3 कितना आ गया? 27। माइनस 45/9 कितना हो गया? 5। 5 इंटू 4 कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 7/45। वैसे यहाँ पर देखें कितना आ गया? 45। 45/5 कितना हो गया? 9। 9 इंटू 2 कितना आ गया? 18। माइनस 9/45/9 कितना आ गया? 5। 5 इंटू 3 कितना आ गया? 15। कितना आया? 3/45। रेशियो आपको सामने आ गया। यहाँ पर रेशियो आपके सामने क्या आ गया दोस्तों? 7/45 और 3/45, मतलब कितना हो गया? 7:3 का रेशियो हमारे सामने हो गया। यानी ठीक है, यहाँ पर आंसर ये देखो, ये 7:3 का रेशियो आ गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13। ए, बी और सी है, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। डी एडमिट किया गया है 1/3 शेयर के लिए इन फ्यूचर प्रॉफिट। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए बोला है। आपको ए का, बी का और सी का आपको रेशियो दिया हुआ है 4:3:2। ठीक है। और डी कितने शेयर के लिए आ रहा है? डी आ रहा है 1/3 शेयर के लिए। 1/3 शेयर के लिए आ रहा है डी। आपको निकालने बोला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे मालूम है? देखो इस क्वेश्चन में डी आ रहा है 1/3 के लिए, तो ए कितना दे रहा है नहीं मालूम, बी कितना दे रहा है नहीं मालूम, सी कितना दे रहा है नहीं मालूम। तो इस केस में क्या होता है मालूम है? जो ओल्ड रेशियो होता है, ओल्ड रेशियो रहता है, वो क्या आता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो आता है। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 4:3:2। और
अगर आप चाहे तो ऐसा भी निकाल सकते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग को मालूम है, 1 - 1 कितना आया, 2/3। यानी कि क्वेश्चन में टोटल शेयर क्या होता है 1, और 1/3 के लिए यहाँ पर कौन आ रहा है, यहाँ पर जो डी है कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/3 के लिए आ रहा है। तो जो 2/3 बचा इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस शेयर। क्या बोलेंगे इसको, बैलेंस शेयर। तो इस बैलेंस शेयर में से ए को कितना मिलेगा 2/3, बी को कितना मिलेगा 2/3 में से, सी को मिलेगा 2/3 में से, और उनका जो हिस्सा था उतना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या था उनका हिस्सा, 4:3:2, यानी कि 4/9 और 3/9 और 2/9 कितना हो जाएगा, 8/27, फिर ये 3 है ना, तो 6/27 और 4/27। और यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर डी है, डी का शेयर कितना था, डी आ रहा था 1/3 के लिए। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सब में इक्वल होना चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 9/27। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा पुराने वाले को हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। क्लियर हो गया दोस्तों। यहाँ पर अब हम लोग जो तरीका बताया था वही तरीका अपना लेंगे हम लोग, ओल्ड माइनस न्यू, है ना, खाली प्रूफ करने के लिए है ये। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ था, ये 4, 3 और 2। तो 4, 3, 2 कितना, 4/9, 3/9, 2/9, 4, 3, 7, 2, 9। न्यू रेशियो हमारे सामने कितना आया है यहाँ पर 8, 6, 4। ठीक है, 8, 6, 4, और सब में से कितना आएगा 27, 27, 27, है ना। सैक्रिफाइस तो इन दिनों ही कर रहा है ना, नया पार्टनर तो खाली आया है। तो क्या नाम है, ए, बी और सी नाम लिख देंगे अपन, ए, बी और सी। 27 जो है 9 से डिविजिबल है तो कितना आएगा 27। 27/9 कितना आएगा 3, 3 × 4 कितना आया 12, माइनस 27/27 कितना आया 1, 1 × 8 कितना आया 8, कितना आया 4/27। वैसे 27 नीचे लिख दूंगा मैं। फिर 9/20, 27 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, 3 × 3 कितना आया 9, माइनस 27/27, 1, 1 × 6, 6 कितना आया 3/27। ठीक है, वैसे यहाँ पर 27 और 9 है, तो 27 9 से डिविजिबल है तो क्या आएगा 27। तो 27/9 कितना आया 3, 3 × 2 6, 27/27 1, 1 × 4 4 कितना आया 2/27। तो रेशियो क्या आ गया 4:3:2। सिंपल। देखो ये कौन सा था, ये। तो एग्जाम में इतनी मेहनत मत करना, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपन करेंगे आगे, डोंट वरी, एडवांस क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें इतना टेंशन मत लेना, इतना मेहनत मत करना, इससे मेहनत मत करना इतनी सारी, डायरेक्ट क्वेश्चन देखकर ही आंसर निकाल लेना। तो जिस क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि ए कितना हिस्सा दे रहा है, बी कितना हिस्सा दे रहा है, सी कितना हिस्सा दे रहा है, नहीं मालूम, तो उस केस में वही क्या रहेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगा, काम खत्म। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, करते आएंगे, है ना, बहुत सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी है इसमें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। गौतम याशिका आर पार्टनर्स, एक मिनट इसको रेज कर लेते हैं। गौतम याशिका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो गौतम का और याशिका का दिया हुआ है 3:2 का शेयर। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, दे एडमिट आसमा इनटू पार्टनरशिप, गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। अच्छा, उन्होंने आसमा को लाया पार्टनरशिप में, गौतम कितना दे रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर, इसका शेयर कितना था 3/5, तो 3/5 का 1/3 यानी कि 3/15 कौन दे रहा है, गौतम। कौन दे रहा है, गौतम। ऐसे ही वाइल याशिका गिव्स 1/3 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर मतलब ये इसमें से डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, 2/5 जो इसका शेयर है, देखो 3 + 2 कितना आया 3/5 और 2/5, तो ये जो है डायरेक्ट 2/5 में से इसमें डायरेक्ट माइनस कर देंगे, कितना दे रहा है ये 1/10 माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है, गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो उसके शेयर में से 3/5 का निकालेंगे हम लोग 1/3, तो ये कितना देगा 3/15, और ये क्या दे रहा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे माइनस। क्या निकालने बोल रहा है, कैलकुलेट न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, साफ साफ दिख रहा है
कि गौतम कितना हिस्सा दे रहा है 3/15, मतलब ये इतना क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और याशिका कितना दे रही है 1/10, मतलब ये कर इतना सेक्रीफाइस कर रही है। ठीक है, ये 1/10। अब देखो दोस्तों, हमारा डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो कैसे करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर, सेम आए। ठीक है, तो दोनों का देखो, मान लो अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60। इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 60, है ना। तो नीचे 4 से, ऊपर भी 4 से, तो 12/60, ये ऊपर भी 6 से आ जाएगा, नीचे जिससे करेंगे उससे ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 6/60। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना हो गया 12:6। तो 6 1 6, 6 2 12। अब चाहे तो ऐसे कर सकते हो, और दूसरा तरीका क्या था, यहाँ पर एक और तरीका क्या कर सकते थे आप, यहाँ पर 3/15 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 3/15, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 1/10। तो इसको अपन इस संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, इसके बाद बराबर आ जाए, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो ऊपर भी करेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 1.5। तो दोनों में सेम आ गया, है ना। तो अब देखो क्या हो गया अपना, क्या रेशियो आ गया 3:1.5। ठीक है, अब पॉइंट घटाने के लिए अपन चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ गया 3, फिर काटेंगे वापस, 3 1 3, 3 2 6, तो भी आंसर क्या आएगा, वही आएगा 2:1। कुछ भी कर लो, आंसर वही आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये मैथ्स है। अगर आप डायरेक्ट इसको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, डायरेक्ट कर जाता 1.5 1 1.5, 1.5 2 3, तो भी वही आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल है। तो दोस्तों हमारे सामने क्या निकल गया, यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारे सामने निकल गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया हमारा, क्या निकल गया 2:1, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब क्या निकालने बोल रहा था आपको यहाँ पर, साथ ही साथ न्यू पीएसआर निकालने के लिए बोल रहा था। तो ठीक है ना, गौतम का जो शेयर कितना था 3/5, गौतम कितना दे रहा था 3/15 दे रहा था, तो निकाले थे, तो क्या कर देंगे माइनस, इसको निकाले हैं अपन, है ना, निकाले हैं, बता देना एग्जाम, बता देना भाई नोट नंबर 1 कि कैसे निकाले हम लोग, ऐसे निकाले, नोट नंबर 1 में से निकाले। ठीक है, और यह गौतम दे रहा है, ये गौतम दे रहा है, और यहाँ पर याशिका भी दे रही है 3/5 में से -1/10। तो ये भी सिंपल हो गया एकदम। ठीक है, एकदम सिंपल हो गया कि नहीं। 15 जो है 5 से डिविजिबल है, कितना लिख देंगे 15। 15/5 कितना आ गया 3, 3 × 3 कितना आ गया 9, माइनस 15/15 कितना आ जाएगा 1। तो 15/15 कितना आ गया 1, 1 × 3 कितना आ गया 3, कितना आ गया 6/15। वैसे ही 10 भी है, 5 से डिविजिबल है, कितना लिख देंगे अपन 10। ठीक है, तो 10/5 कितना हो जाएगा 2, 2 × 3 6, फिर 10/10 आ गया 1, 5/15, सॉरी 5 यहाँ पर आ गया 10, सॉरी ये कितना था 2/5 था, 2/5। तो 10/5 कितना आया 2, 10/5, 10/5 कितना आया 2, 2 × 2 कितना आया 4, 4, फिर 10/10 कितना आया 1, तो कितना हो जाएगा ये 3/10, कितना आया 3/10, सिंपल। और जो नया पार्टनर आ रहा है, कौन आ रहा था नया पार्टनर अपना यहाँ पर इस क्वेश्चन में, नया पार्टनर कौन आ रहा था यहाँ पर, आसमा। आसमा को कितना न्यू शेयर हो जाएगा, दोनों का शेयर ऐड कर देंगे। आसमा को कितना मिल रहा है 3/15 मिल रहा है, प्लस 1/10 मिल रहा है, दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो आसमा का शेयर निकल जाएगा। तो 15 और 10 का अपन एलसीएम कर लेते हैं। 15 है और 10 है, उसको निकालते हैं एलसीएम। पहले 2 से करेंगे, 15 का 15, यहाँ पे आ गया 5, फिर करेंगे 3 से, ये 5 5, फिर करेंगे 5 से, कितना आ गया 2 × 3 × 5, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, यहाँ लिख देंगे 30। तो 30/15 कितना आया 2, 2 तिया 6, प्लस 30/10 3, 3 1 3, कितना आया 9/30। अब हम लोग को क्या करना रहता है बच्चों, यहाँ कितना आया डिनोमिनेटर क्या करना है 15 आया, यहाँ पे कितना आया 10, यहाँ पे कितना आया 30। तो ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें डिनोमिनेटर क्या आए सेम आए, सिंपल। ठीक है, बस ऐसा बंद कर देते हैं, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना कितना आया था 6/15, फिर कितना था 3/10, फिर कितना आया था 9/30। किससे मल्टीप्लाई करें कि तीनों का क्या आ जाए, 30 तो इसका यहाँ पर भी आना चाहिए, 30 यहाँ पर भी आना चाहिए, इसका तो 30 है नो प्रॉब्लम। तो किससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 3 से, यहाँ पर भी 3 से, तो आ गया 12, ये हो गया 9, और यहाँ पर तो 9 है ही, 9/30 तो है ही, तो कुछ करना नहीं है। तो रेशियो क्या हो गया 12:9:9। ठीक है, जोड़ कर देख लेना, 12 और 9 21, 21 और 9 30, तो काट देंगे अपन, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12,
4:3:3, सिंपल। अब देखते हैं 15, ए बी और सी है, उनका रेशियो दिया हुआ है 2:2:1। ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है 2:2:1। डी को एडमिट किया गया है न्यू पार्टनर 1/6 शेयर के लिए, इसको डी को लाया है 1/6 शेयर के लिए। सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, अच्छा जो सी का शेयर है 1/5 ये रिटेन करके रखेगा, ये चेंज नहीं होगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्लियर है? क्या निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। मतलब समझना ध्यान से, पहली बात सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकल जाएगा समझना। डी आर है 1/6 के लिए, ठीक है, और सी का शेयर कुछ चेंज नहीं होगा, वो अपना शेयर रिटर्न करके रखेगा। मतलब कि रेशियो क्या बचा 2:2, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा यहाँ पर 1:1 क्या होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जैसे अपन ने क्वेश्चन किए थे थोड़ी देर पहले, याद है ना, मान लो ए और बी है, इनका रेशियो मतलब 2:3, मेरा पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए, तो ए कितना दे रहा है नहीं मालूम, बी कितना दे रहा है नहीं मालूम, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आता था यहाँ पर 2:3। प्रूफ भी किया था मैं, है ना। वैसे सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसा होगा कि डी आ रहा है 1/6 के लिए, डी आ रहा है 1/6 के लिए, और यहाँ पर सी अपना शेयर रिटर्न कर रहा है। फंसा कौन? ए और बी, ठीक है, ए और बी, मतलब डी को जो भी देगा, कौन देगा? ए देगा, और क्या देगा? बी देगा। इस केस में रेशियो क्या आ गया 1:1 आ गया। क्लियर है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, ठीक है। मस्त अच्छे से नोट लिखकर आ जाना एग्जाम में। देखो क्या लिखा हुआ है, when the sacrifice of partner is not given, then sacrificing ratio is same as old ratio. So sacrificing ratio of A and B is equal to 2:2 और 1:1। तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में चीज निकालने क्या बोल रहा है, न्यू पीएसआर निकालने बोल रहा है। अपन ऐसा क्वेश्चन शायद कर चुके थे पहले भी, 1 to 10 वाले किसी सीरीज में आया था ये क्वेश्चन इस तरह का, फिर भी देख लेते हैं। देखो तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो हमेशा क्या याद रखना आप, टोटल शेयर हमेशा क्या होता है 1, अच्छे से मालूम है अपन को, टोटल शेयर हमेशा कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो हमारे पास बैलेंस शेयर कितना बचेगा, बैलेंस शेयर 1 में से क्या करेंगे, 1 में से क्या करेंगे, 2 शेयर माइनस कर देंगे। एक तो अपना जो सी था वो अपना शेयर रिटर्न करके रख रहा था, तो सी का शेयर कितना था, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, सी का शेयर 1/5 था ना, सी का शेयर, हाँ सी का शेयर 2:2:1 था। इसको पूरा लिख लेते हैं अपन, है ना, ताकि बार बार दिखाना पड़े। ए बी सी 2:2:1, और जो नया पार्टनर आ रहा था, नया जो पार्टनर आ रहा था यहाँ पर डी, कितने के लिए आ रहा था 1/6 शेयर के लिए आ रहा था। क्लियर है यहाँ से? तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सी अपना शेयर रिटर्न करके रख रहा है, तो माइनस कर दो। तो क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि सी तो दे ही नहीं रहा है ना। और जो बैलेंस शेयर किसके लिए बचेगा, फॉर ए एंड बी के लिए। किसके लिए बचेगा, फॉर ए एंड बी के लिए, क्योंकि सी तो अपना शेयर दे नहीं रहा है, और डी को क्या है, उसको तो चाहिए ही, है ना। तो क्या करेंगे अपन 1 माइनस, इसको अंदर को सॉल्व कर लेंगे अपन, क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 छक्के 30, तो 30/5 कितना आ गया, 30/5 6, 6 into 1 कितना आ गया 6, फिर प्लस 6/30 कितना आ गया 5, 5 into 1 कितना आ गया 5, कितना आ गया 11/30, तो 1 माइनस 11/30 इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 माइनस 11/30 कितना आ गया यहाँ पर 19/30। अब जो बैलेंस शेयर बचा है 19/30, जो बैलेंस शेयर बचा है 19/30, बैलेंस शेयर बचा है 19/30, उसको कौन बांट लेगा, ए और भी बांट लेंगे। तो न्यू शेयर आ जाएगा हमारे पास किसका, ए का। कितना आ जाएगा 19/30 का 1/2, कितना आ गया 19/60। वैसे बी को भी कितना मिलेगा यहाँ पर 19/30 का 1/2, कितना मिलेगा यहाँ पर 19/60। अब यहाँ पर सी का ध्यान देना, सी का क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ था यहाँ पर, सी का 1/5 था, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए बराबर, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ऊपर भी 12 से, 12/60। फिर यहाँ पर डी कितना था, यहाँ पर 1/6 के लिए आ रहा था, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, तो ऊपर भी करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, कितना आया 10/60। तो इनका न्यू रेशियो कितना आ गया दोस्तों 9:12, अच्छा 9:19:10, 9:19:12, 9:19:12, चेक कर लेते एक बार, 9:19:12। क्लियर है दोस्तों? अगले वीडियो में अपन करेंगे 16, 17 जो भी आगे का क्वेश्चन है वो पूरा करेंगे, ठीक है।